दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस कौन सा है, तो आप में से ज्यादातर लोग शायद कोरोना वायरस का नाम लेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस गोदी मीडिया है। क्योंकि हम भारत के लोगों को ये छोटे मोटे वायरस कोई ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, जितनी तकलीफ गोदी मीडिया की बातें देती हैं। गोदी मीडिया जिस तरह से खबरें दिखाता है, उसको सुनने के बाद इंसान डरना शुरू कर देता है, दिल में घबराहट पैदा हो जाती है। बहुत सारी खतरनाक म्यूजिक वाली खबरें देखकर, उल्टी सीधी लाशें देखकर, शमशान घाट देखकर लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं लोगों के, जैसा कि कोरोना काल में हुआ था। जब कोरोना आया था तो कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा चर्चा हमारे देश के अंदर गोदी मीडिया ने ही की थी, और जितनी ज्यादा दहशत गोदी मीडिया ने फैलाई थी, उतनी दहशत तो कोरोना वायरस भी नहीं फैला पाया था। भाई, हम लोगों ने तो अपने घर के टीवी ही बंद कर दिए थे, क्योंकि गोदी मीडिया खतरनाक म्यूजिक के साथ लाशें, शमशान घाट और वही कपड़े पहने हुए, मास्क लगाए हुए, ना जाने किस किस तरीके की तस्वीरें दिखाकर घर की महिलाओं को, बुजुर्गों को डरा रहा था। ऐसा ही कुछ गोदी मीडिया ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। बात छोटी सी होती है, लेकिन उसको इतनी लंबी करके खतरनाक म्यूजिक के साथ गोदी मीडिया अपने देश के लोगों को दिखाता है कि लोग डरना शुरू कर देते हैं। अरे, हम भारतीय हैं, और हम भारतीय अल्हम्दुलिल्लाह काफी मजबूत हैं, इन गोरों की तरह नहीं हैं जो जरा सी छींक भी आ जाती है तो परेशान हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इम्यूनिटी काफी मजबूत है। सर्दी, खांसी, जुकाम ये इस मौसम में भारतीयों के लिए आम बात है। आप किसी भी भारतीय घर में अगर इस मौसम में देखेंगे तो सर्दी, खांसी, जुकाम तो होता ही होता है, जो कोई बड़ी बात नहीं है, और ये बहुत पहले से होता आया है। ठंड के मौसम में हर घर में खांसी, नजला, जुकाम होता ही होता है। अब चीन को लेकर एक खबर गोदी मीडिया चला रहा है। वैसे ज्यादा कुछ बड़ी खबर नहीं है ये, लेकिन गोदी मीडिया ने इसको इतना ज्यादा बड़ा बना दिया है कि इंसान अब इसको लेकर डरना शुरू कर चुका है कि चीन के अंदर एक और महामारी आ गई है, और उसने हाहाकार मचा दिया है, कोहराम मचा दिया है। हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, बेड फुल हो चुके हैं, शमशान घाट में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। गोदी मीडिया पर आपको इस वक्त ये देखने को मिलता होगा। एक वायरस का जिक्र किया जा रहा है जिसका नाम है HMPV, ह्यूमन मेटानियोमो वायरस। कि चीन के अंदर HMPV नाम का एक खतरनाक वायरस आया है, जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। गोदी मीडिया को किसने बता दिया? गोदी मीडिया खबरें चलाया है कि बताया जा रहा है। अरे, बता कौन रहा है? और यह भी चला रहा है गोदी मीडिया के जो तस्वीरें सामने आ रही है सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं हॉस्पिटल की, जहां पर भीड़ दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक चीन ने इस पर कोई बात नहीं कही है, चीन ने किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन इसको लेकर नहीं दी है। कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, बड़ा खतरनाक वायरस दिखाई दे रहा है। इस तरह की चीजें गोदी मीडिया की तरफ से दिखाई जा रही हैं। जब गोदी मीडिया ने इस मामले पर हल्ला गुल्ला काटना शुरू किया तो भारत सरकार भी अलर्ट हो गई। भाई, भारत सरकार ने भी इस पर नजर बनाई, मीटिंग की और WHO से कहा है कि जैसा भी कुछ हो अपडेट देते रहना। अब हमारे देश के डॉक्टरों की तरफ से भी इस मामले पर बयान आ रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि देखिए, हमारे देश के लोगों की इम्यूनिटी काफी मजबूत है। ये सर्दी, खांसी, जुकाम और कोरोना जैसे कुछ लक्षण होते हैं इस वायरस में, और ये वायरस सबसे पहले 2001 में लोगों के सामने आया था। इसके सिम्टम्स यही है, सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, सांस फूलना, यही जो है इसके सिम्टम्स भी हैं। इससे ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। चीन के अंदर कुछ जगहों पर इसके केसेस आए हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम जब बढ़ी तो लोगों ने हॉस्पिटल का रुख किया है। बस यही खबरें सामने आ रही हैं, और इसको जो ग्लोबल टाइम्स है वहां का, चीन का, उस मीडिया हाउस ने यह बताया है कि यह निमोनिया है। इसको निमोनिया बताया है कि निमोनिया के लक्षण हो रहे हैं वहां पर, सर्दी, खांसी, जुकाम, वही सब जो होता है नॉर्मल हमारे देश के घरों में जाड़ों के दिनों में, वही सब सिम्टम्स वहां पर आ रहे हैं। लेकिन उस चीज को हमारा गोदी मीडिया ऐसे दिखा रहा है मानो एक बड़ी खतरनाक महामारी आने वाली है। गोदी मीडिया ऐसे डरा रहा है कि देखिए, चीन उस वक्त भी ऐसे छिपा रहा था कोरोना वायरस को, और अभी भी चीन इसी तरीके से छिपा रहा है, लेकिन बहुत खतरनाक आने वाली है बीमारी, लॉकडाउन लगने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मेरे दोस्तों, अगर ऐसी खबरें आपके सामने टीवी पर दिखाई देती हैं, आप फौरन टीवी बंद कर दें, वरना ये खबरें आपकी महिलाओं को, आपके बुजुर्गों को
कहीं ना कहीं टेंशन देती हैं। महिलाएं, बुजुर्ग जो हैं वो ऐसी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा घबराते हैं। कोरोना वायरस में भी बहुत खतरनाक म्यूजिक के साथ गोदी मीडिया खबरें दिखा रहा था। अरे गोदी मीडिया को तो यह चाहिए कि जब ऐसा कोई वायरस आता है तो सतर्क करें, अलर्ट मोड पर लेकर आए, भारत के लोगों को थोड़ा हौसला बढ़ाएं। लेकिन नहीं, हौसला नहीं बढ़ाएंगे, डराएंगे। जितना ये लोग डराएंगे, खतरनाक म्यूजिक लगाकर ऐसी खबरें दिखाएंगे, उतना ही ज्यादा लोग इनकी टीवी से जाकर चिपकेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस कोई और नहीं बल्कि यही गोदी मीडिया है। दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो वायरस आया है, इससे ज्यादा घबराने की बात नहीं है। और चीन में तो ऐसे वायरस आते ही रहते हैं। चीन के लोग इतनी उल्टी सीधी चीजें खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका असर होगा ही ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम भारतीय हैं और हमारी जो इम्यूनिटी है वो काफी मजबूत होती है और हम अच्छा खाना खाते हैं, इंसानों वाला खाना। न जाने कौन कौन से कीड़े मकोड़े वो लोग खाते रहते हैं, तो उनके यहां तो इस तरीके की चीजें आएंगी ही। लेकिन भाई साहब, अगर आप टीवी खोलेंगे तो ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी ना कि आप परेशान हो जाएंगे। सिर्फ खांसी, सर्दी, जुकाम, यही सब इसके लक्षण हैं और ये एक आम बात है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि हम भारतीयों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। गोदी मीडिया कह रहा है कि सारे कोरोना वाले नियम जो हैं वो फॉलो करें, हाथ धोते रहें, मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, छींकने से फैलता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। अरे नॉर्मल सी बात है, अगर किसी को जुकाम होता है या हमारे घर में किसी को खांसी होती है तो हम लोग तो वैसे ही एहतियात करते हैं कि भाई ज्यादा खांसो मत एक दूसरे के सामने, क्योंकि हो सकता है उड़कर जुकाम लग जाए। लेकिन अब इस सर्दी, खांसी, जुकाम को एक वायरस का नाम देकर इस तरीके से डराया जाता है। फिलहाल परेशान होने वाली बात नहीं है, एहतियात जरूरी है, हर चीज से जरूरी है। कोई भी बीमारी अगर किसी को होती है तो उससे एहतियात करना जरूरी हो जाता है। बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है कि उनके नाक में जरा सी भी कोई खुशबू चली जाती है या ठंडी हवा चली जाती है तो उनको जुकाम हो जाता है। तो क्या ये वायरस पहुंच गया? मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी है, मैं अगर थोड़ी सी भी कोई खुशबू सूंघ लूं तो मुझे इतनी जल्दी जुकाम हो जाता है कि फौरन 1 घंटे के अंदर उसका असर मुझे दिखना शुरू हो जाता है। तो क्या मैं ये समझूं कि मुझे वायरस ने अटैक कर दिया? मुझे बहुत जल्दी जुकाम होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इन दिनों में बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, खांसी आती है। बहुत सारे लोगों की जब ज्यादा खांसी आती है तो सांस भी फूलना शुरू हो जाती है। तो यही सारे सिम्टम्स हैं, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ हो भी रहा है आपको तो डॉक्टर की सलाह लें और एहतियात तो देखिए हर मामले में जरूरी होती है, चाहे कोई भी बीमारी हो। फिलहाल इस गोदी मीडिया से आप लोग दूर रहें। सरकार को भी यहां पर चाहिए कि गोदी मीडिया पर थोड़ी लगाम लगाएं, इस तरीके से कि हाहाकार मच गया है, कोहराम मच गया है, ये हो गया वो हो गया, ये चीजें ना दिखाएं। देश के लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं इन सारी चीजों को देखकर, क्योंकि लॉकडाउन उनके सामने गुजरा है। कैसे कैसे लोगों ने अपनी जिंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लेकर आए हैं। लॉकडाउन में क्या हालत हुई थी आपको मालूम ही है। डर जाते हैं लोग ऐसी चीजों से। फिलहाल इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि आपने लॉकडाउन शब्द भी बहुत जगह देख लिया होगा कि भारत के अंदर लॉकडाउन लग सकता है। फिलहाल ये वीडियो जरूरी था बनाना ताकि लोगों को इस वायरस के बारे में पता चल सके। ज्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है। HMPV वायरस है, लेकिन ये नॉर्मल सा वायरस है जो हर साल इस तरीके के केसेस सामने आते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।